नाज़रीन, अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं जी पेशावर से, जहां पर शहीद बशीर बलोच की 13वीं बरसी मनाई गई। इस मौका पर बशीर बलोच के कब्रिस्तान में फातिहा ख्वानी की गई। ANP के रहनुमाओं ने इस तकरीब में शिरकत की और इनके भाई और कारकुनान भी इस मौका पर मौजूद थे। इस मौका पर NN 24 न्यूज़ HD के नुमाइंदा अख्तर मुनीर ने ANP के रहनुमाओं से गुफ्तगू की और इस मौका पर उनकी आरा और यादें भी जानी। ANP के सीनियर रहनुमा हाजी गुलाम अहमद और सूबाई सदर मियां इफ्तिखार हुसैन ने NN 24 न्यूज़ HD से खुसूसी गुफ्तगू की है। देखते हैं पेशावर से हमारे ब्यूरो चीफ मुनीर अख्तर खान की ये खुसूसी रिपोर्ट। बशीर खान की 12वीं बरसी हम मना रहे हैं। बशीर खान ने अमन के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान की थी और इसलिए कि इस मुल्क में अमन आए और मेरी कौम आबाद हो, पुख्तून आबाद हो, पुख्तूनों की ज़मीन सरजमीन आबाद हो। लेकिन आज फिर भी वही बदअमनी का हाल है, उससे ज़्यादा है और कम नहीं। तो इसमें जिन जिन लोगों ने, मैं ये समझता हूँ कि हमारे इस सूबे को, हमारे पुख्तूनों की सरजमीन को, हमारी पुख्तून कौम को इस तबाही और बर्बादी में धकेला है, अल्लाह ताला, वो ज़िंदा तो नहीं है, वो मरे हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्रों में आग लगाए, अल्लाह उनको तबाह और बर्बाद करे। जिन्होंने हमारे और पुख्तूनों की बदकिस्मती है कि तालिबान मरे, तालिब मरे तो पुख्तून मरे, इधर मरे तो पुख्तून मरे, तो दोनों तरफ पुख्तून मर रहे हैं और जिसका नतीजा कुछ भी नहीं है। और जिन लोगों ने आग लगाई थी वो आज भी हमारे पंजाब के भाई आज भी पुरअमन है, लेकिन मर रहा है तो पुख्तून मर रहा है। और इन पुख्तूनों को कहता हूँ कि तालिबान को कहता हूँ कि मेहरबानी करें, खुदा के लिए हमारे पुरखनों के गिरवान से हाथ निकालें। तुम मरते हो तो मैं मरता हूँ, मैं मरता हूँ तो तुम मरते हो, और इसका इलाज और इसका फ़ायदा किसी को कुछ भी नहीं है, तबाही और बर्बादी के सिवा। और पुख्तूनों की सरजमीन को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। खुदा के लिए कम अज़ कम ये सोचो कि इस मुल्क को अमन देना है और अमन ज़रूरी है इस मुल्क के लिए, और उस पुख्तूनों की सरजमीन को अमन की ज़रूरत है। और मुल्क का दूसरा ये है कि पुख्तूनों की सरजमीन को जिस तरह से बेदर्दी से लूटा जा रहा है, मैं ये कहूँगा उन लोगों को, उन जालिमों को कहूँगा कि जुल्म मत करें और इस पुख्तूनों की सरजमीन को मत लूटें। ये पुख्तूनों का हक़ है, ये पुख्तूनों की दौलत है, ये किसी और की नहीं। और इस्लाम के नाम पर या पाकिस्तान के नाम पर हमें लूटना जो है यह आप नाजायज़ करें। आप कातिल हैं, आप डाकू हैं, आप जालिम हैं, आप हमें और जालिम और हमें, हम मज़लूमों को मत तबाह करें, हम पे रहम करें, हम पे करम करें। और इस मुल्क को, हम पाकिस्तान हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, और ये दौलत पाकिस्तान की भी है, तो हम पाकिस्तानी नहीं हैं, ये दौलत हमारी है। तुम्हारी दौलत तुम्हें नसीब हो, हमारी दौलत हमें नसीब हो। हमारे साथ ये काम जो सिलसिला आपने शुरू किया है, अब इसको बंद किया जाए और पुख्तूनों को लूटना बंद किया जाए और इस मुल्क के अमन की ख्वाहिश रखते हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन लाए और इस मुल्क में लोगों को खुदा पाक खुशियाँ दे, इज़्ज़त दे, और मेरी ये धरती, पुख्तूनों की ये धरती अल्लाह आबाद करे। लाज़मी बात है कि आज के दिन तो दिल खून के आंसू रोएगा। बशीर बलोच साहब बड़े बहादुर शख्सियत थे और इस धरती पे उन्होंने जान निछावर की, अमन की खातिर और यहाँ पे दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए उसने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी। अपने जिगर लाशे को भी उसने कौम से, यानी कौम के लिए कुर्बान किया, और उसकी हिम्मत, उनकी जुर्रत, उनको सलाम पेश करते हैं। आज वो यहाँ पे है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और हमारा अक़ीदा है कि शहीद मरते नहीं, वो ज़िंदा होते हैं। तो खुदा उनको ज़िंदा और सलामत रखे कि वो ये हमारी बातें सुने कि उनके जाने के बाद इस धरती को अमन नसीब नहीं हुआ, बल्कि मज़ीद बदअमनी का शिकार है। यहाँ पे दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ गई है और यहाँ पे हमारे हुक्मरानों के गलत पॉलिसियों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। हमारे अंदरूनी पॉलिसी, बैरूनी पॉलिसी बाहर ममालिक की खुशनुदी के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे डॉलरों के लिए, यहाँ पे दहशतगर्दी का जो रिवाज आम है, ये सिर्फ डॉलर कमाने के लिए है। यानी पुख्तूनों का खून बहाया जा रहा है। पाकिस्तान में हर जगह पे दहशतगर्दी है, लेकिन सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में है। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की सतह पे मरकज़ी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि इस दहशतगर्दी के ख़ात्मे को प्रायोरिटी दे, अवलीन तरजीह दे और इमरजेंसी बुनियादों पे इसके लिए इक़दामात उठाए। सबसे बड़ा इक़दाम यह कि आइन को पामाल न करे, आइन के तहत सब अपना, यानी तमाम इदारे काम करे। यहाँ पे हम ये भी समझते हैं कि आइन के दायर इख्तियार में रहते हुए तमाम इदारों को अपने दायर इख्तियार में काम करना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए पंजाब में 72 कालदम तंजीमें हैं, उनसे आगाज़ किया जाए।
پھر یہاں پہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے جو بارڈر پہ بندش ہے اور وہاں پہ کاروبار بند ہے تو راستے کھول دینے چاہیے، اور یہاں پہ جب کاروبار شروع ہو تو لازمی طور پہ دہشت گردی میں کمی آئے گی۔ یہاں پہ لوگ کاروبار سے بھی یعنی بالکل کاروبار نہیں ہے، بجلی بھی نہیں، گیس بھی نہیں، کاروبار بھی نہیں، روزگار بھی نہیں، اور تعلیم کا یہ حشر ہے کہ تعلیمی نظام بھی درہم برہم ہے۔ میں مختصراً کہوں گا کہ بشیر بلور صاحب کے بعد حالات مزید بگڑ گئے ہیں، لیکن ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ابھی باچا خان کے پیروکار زندہ ہیں، ہم ان حالات کا مقابلہ کریں گے، ہم ڈریں گے نہیں، جھکیں گے نہیں، بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اور یہ بشیر بلور صاحب کے خون سے وعدہ ہے کہ اس دھرتی کے خاطر اپنے بیٹے کو اس نے بھی قربان کیا اور میں نے بھی اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کیا ہے۔ اس دھرتی کی قربانی کے خاطر، امن کے لیے اور یہاں پہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اگر جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو نذرانہ دیں گے، پیچھے ہٹیں گے نہیں اور ڈریں گے نہیں۔ میاں صاحب، نیشنل پارٹی کے حوالے سے عوام کو کیا میسج دینا چاہو گے، ینگ پول کو؟ ینگ